बच्चों प्रीवियस वीडियो में हमने बात की थी प्रतिगामी कायांतरण की, प्रतिगामी परिवर्तनों की बात की थी हमने, रेट्रोग्रेसिव चेंजेस की बात की थी। अगर हम आज देखें इसके स्ट्रक्चर को अगर बनाया जाए तो इसकी स्ट्रक्चर प्रतिगामी परिवर्तन के बाद, रेट्रोग्रेसिव चेंजेस के बाद कुछ इस प्रकार से क्या होती है, पाई जाती है। जिसमें अविकसित तो क्या होगी, अविकसित तो आपकी इसकी आहार नाल पाई जाएगी। और धीरे धीरे अनुगामी अगर परिवर्तन पढ़ेंगे हम, जब प्रोग्रेसिव चेंजेस पढ़ेंगे तब ये क्या होने लग जाएंगे, धीरे धीरे विकसित अवस्था की ओर आने लग जाएंगी, विकसित अवस्था की ओर आने लग जाएंगी। ये इसका हो जाता है ब्रैंकियल पोर या ब्रैंकियल साइफन। ओके, ये वाला हो जाता है एट्रियल पोर बोल सकते हैं, यहाँ एट्रियल साइफन बोल सकते हैं इसे, ठीक है ना। इंटेस्टाइन थी, अभी भी बताया था, इसमें क्या होती है, बहुत ज़्यादा अनडेवलप्ड कंडीशन में पाई जाए, बहुत ज़्यादा क्या पाई जाए, अनडेवलप्ड कंडीशन में। तो ये क्या हो जाएगा इसका रीज़न, इंटेस्टाइन रीजन। क्या हो जाएगा, इंटेस्टाइन रीजन। यहाँ पे फेरिंग्स रीजन। ओके, ऊपर ये वाला पार्ट कहलाएगा आपका टेस्ट पार्ट, जिसको इसको कवर किया हुआ है। अविकसित फुट पाए जाएंगे। अविकसित फुट क्या, फिगर इन फॉर्म ऑफ रेट्रोग्रेसिव चेंजेस। कब है, जब रेट्रोग्रेसिव चेंजेस या प्रतिगामी परिवर्तन की अवस्था पाई जाती है तब की ये अवस्था होती है। इसमें धीरे धीरे मॉडिफिकेशंस होंगे, एक अच्छा ब्रैंकियल पोर या ब्रैंकियल साइफन का निर्माण होगा, एट्रियल पोर का निर्माण होगा, साथ ही साथ आमाशय स्टोमक का भाग बनेगा और टेस्ट का पार्ट बनेगा, ठीक है ना। अगर इसके आगे की बात की जाए, इसके यदि आगे की बात की जाए, मतलब अनुगामी परिवर्तनों की यदि बात की जाए तो अनुगामी परिवर्तन जिसे क्या बोला जाता है, जिसे बोला जाता है प्रोग्रेसिव चेंजेस। प्रोग्रेसिव चेंजेस, ठीक है ना। तो प्रोग्रेसिव चेंज में फर्स्ट कंडीशन क्या है, पुच्छ भाग क्या हो गया, यहाँ पे विलुप्त हो चुका था। पुच्छ वाला भाग क्या था, यहाँ पे विलुप्त हो चुका था। इसीलिए इसके धड़ की आकृति या ट्रंक रीजन की आकृति क्या हो जाएगी, कि नाशपाती के समान हो जाएगी। पुच्छ भाग के विलुप्त होने के कारण धड़ की आकृति, धड़ होता है ट्रंक रीजन की आकृति नाशपाती के समान हो जाती है। क्या हो जाती है, नाशपाती के समान हो जाती है, ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट अगर बात की है श्वसन अंगों के रूप में क्लोम, गिल्स का निर्माण हो जाता है, ठीक है ना, गिल्स का निर्माण हो जाता है। अगर नेक्स्ट नंबर पे देखा जाए तो जो न्यूरल ट्यूब थी, ठीक है ना, उससे क्या बन जाते हैं, न्यूरल गैंग्लियंस का फॉर्मेशन हो जाता है, तंत्रिका गुच्छक का क्या हो जाता है, निर्माण होने लग जाता है, ठीक है ना। वयस्क अवस्था में तंत्रिका नली न्यूरल ट्यूब विकसित होकर तंत्रिका गुच्छक
तंत्रिका गुच्छक नर्व गैंग्लियन का निर्माण करती है। नर्व गैंग्लियन क्या करेगी? निर्माण करेगी। ठीक है ना। अब हमने देखा था लार्वा अवस्था में भोजन करना इसने बंद कर दिया था, क्योंकि इसका भाग टेस्ट, इसका माउथ जो था टेस्ट से ढका हुआ था। माउथ जो था वो टेस्ट से ढक जाता है। ठीक है ना। तो अब क्या होगा, माउथ पर से टेस्ट का जो चोल है, जो टेस्ट कवरिंग है, मुख भाग से टेस्ट कवरिंग टेस्ट आवरण अवशोषित होने लग जाता है या हटने लग जाता है, हटने लग जाता है। ठीक है ना। हटने लग जाता है तो क्या होगा, अंदर की तरफ आहार नाल एलिमेंट्री कैनाल में विकास प्रारंभ हो जाता है। विकास प्रारंभ हो जाता है। ठीक है ना। विकास की क्रिया प्रारंभ हो जाएगी, जिससे क्या है, जिससे वयस्क में भोजन का अंतर्ग्रहण, इनटेक ऑफ फूड, अंतर्ग्रहण प्रारंभ हो, अंतर्ग्रहण क्या हो जाता है, प्रारंभ हो जाता है। ठीक है ना। अगर नेक्स्ट बात की जाए, फेरिंग्स जो रीजन होता है, ग्रसनी वाला भाग होता है, इसमें ग्रसनी भाग में अत्यधिक वृद्धि हो जाती है। अत्यधिक क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। ठीक है ना। साथ ही साथ क्या हो जाएंगी यहाँ पे, रुधिर वाहिनियाँ, ब्लड वेसल्स का विकास प्रारंभ हो जाता है। ब्लड वेसल्स का विकास क्या होने लग जाएगा, प्रारंभ होने लग जाएगा। ठीक है। पूर्ण विकसित अवस्था में, पूर्ण विकसित अवस्था में ब्रैंकियल कोश, ब्रैंकियल सैक, ब्रैंकियल कोश सैक विकसित हो जाते हैं या पाए जाते हैं। ब्रैंकियल सैक पाए जाते हैं। ठीक है ना। हमने देखा यहाँ पे हमने डायग्राम बनाया, इसमें जो इंटेस्टाइन वाला रीजन है, ये क्या था, बहुत छोटा पाया जा रहा है। इंटेस्टाइन वाला जो रीजन है वो बहुत छोटा पाया जा रहा है। साथ ही साथ आमा से स्टोमक का रीजन पाया ही नहीं जा रहा है, स्टोमक का रीजन पाया ही नहीं जा रहा, लिवर नहीं पाया जा रहा। तो इन तीनों के तीनों अंग, तो इधर लिखा जा सकता है आमाशय व आंत्र, स्टोमक एंड इंटेस्टाइन आकार में बड़ी हो जाती हैं, बड़ी हो जाती हैं। ठीक है ना। तथा वयस्क अवस्था में यकृत, लिवर का भी विकास हो जाता है। लिवर का भी क्या हो जाएगा, विकास हो जाएगा। अब साथ ही साथ बात की जाए ब्रैंकियल साइफन की, हमने बात कर ली इधर। ठीक है ना। एट्रियल साइफन की बात कर ली, तो एट्रियल साइफर क्या हो जाए, एक
निश्चित आकार में अरेंज हो जाए और साथ ही साथ इसका आकार क्या हो जाए, बड़ा हो जाए। तो एट्रियल गुहा या एट्रियल कैविटी, एट्रियल गुहा, एट्रियल कैविटी आकार में बड़ी हो जाती है, बड़ी हो जाती है, ठीक है ना। क्या हो जाएगी, आकार में बड़ी हो जाएगी। अब अगर इसके बात की जाए परिसंचरण तंत्र की, तो परिसंचरण तंत्र का हमने निर्माण देखा किस किस के द्वारा होता है, वेसल्स के द्वारा होता है, हार्ट के द्वारा होता है, ब्लड के द्वारा होता है, ठीक है ना। तो हार्ट का क्या हो जाए और पेरिकार्डियम का क्या हो जाए, निर्माण लिख जाए। परिसंचरण तंत्र में, परिसंचरण तंत्र में हृदय, हार्ट के निर्माण के साथ साथ पेरिकार्डियम भाग का, पेरिकार्डियम आवरण का निर्माण प्रारंभ हो जाता है, प्रारंभ हो जाता है। पेरिकार्डियम निर्माण का क्या हो जाएगा, भाग प्रारंभ हो जाएगा, ठीक है ना। अब टेस्ट रीजन बचता है। टेस्ट संपूर्ण शरीर को, संपूर्ण जंतु को घेर लेता है। टेस्ट वाला भाग जो होता है वो संपूर्ण जंतु को घेर लेता है, ठीक है ना। तो ये आपका हो जाता है अनुगामी चेंजेस, जिसमें हमने देखा है पुच्छ भाग के विलुप्त होने के कारण क्या हो जाएगी, ट्रंक की आकृति या धड़ की रीजन की आकृति क्या हो जाएगी, नाशपाती के समान हो जाएगी, नाशपाती के समान हो जाएगी, ठीक है ना। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो श्वसन अंग के रूप में क्लोम्स पाए जाएंगे, क्लोम्स का निर्माण हो जाएगा, गिल्स का निर्माण हो जाएगा। वयस्क में तंत्रिका नली थी, जो तंत्रिका न्यूरल ट्यूब थी, वो किस में विकसित हो जाएगी, तंत्रिका गुच्छक नर्व गैंग्लियन में, जहाँ से क्या होंगी, नर्व्स निकलेंगी या तंत्रिका तंतु को निकालेंगी, ठीक है ना, नर्व फाइबर्स का निर्माण करेंगे। उस स्थान को बोलते हैं हम लोग नर्व गैंग्लियन, तंत्रिका गुच्छक। मुख भाग में हमने देखा टेस्ट कवरिंग हटने लग जाएगा, ठीक है ना, और आहार नाल का विकास प्रारंभ हो जाएगा। अब आहार नाल हमने देखा, इधर देखा तो आहार नाल इसमें क्या थी, अविकसित अवस्था में थी, अविकसित अवस्था में थी। इसमें कुछ चेंजेस आएंगे और ये कुछ इस प्रकार से क्या कर लेगा, हार्डमानिया का ये ब्रैंकियल पोर, ये एट्रियल पोर, ये फुट रीजन, ये ट्रंक रीजन, ये माउथ रीजन, ठीक है ना। साथ में ये फेरिंग्स रीजन जो कि सबसे बड़ा पाया जाता है हार्डमानियम में, हमने देखा है, ठीक है ना। हार्डमानियम में हमने देखा है ये ब्रैंकियल पोर, ये एट्रियल पोर, ये फुट रीजन, ये ट्रंक रीजन। इसमें यहाँ से हमने आहार नाल चालू की, यहाँ रेक्टम पाया जा रहा है। लास्ट वाला पार्ट बोला हमने, रेक्टम वाला पार्ट बोला। इस वाले रीजन को बोलता है फेरिंग्स रीजन, जो कि क्या था, बहुत ज़्यादा विकसित था, सबसे बड़ा पाया जाता है। यहीं पर क्या पाया जाता है, स्टोमक पाया जाएगा, और इस तरफ आमाशय आंत्र पाई जाएगी, इंटेस्टाइन रीजन पाया जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाता है, कुछ मॉडिफिकेशंस पाए जाएंगे। तो हमने देखा वयस्क में क्या हो जाएगा, एलिमेंट्री कैनाल का विकास प्रारंभ हो जाएगा, जिससे क्या है, भोजन का अंतर्ग्रहण, भोजन अंदर लेने की क्रिया प्रारंभ की जा सकती है, भोजन अंदर लेने की क्रिया क्या हो सकती है, प्रारंभ की जा सकती है। नेक्स्ट अगर देखा जाए तो ग्रसनी जो फेरिंग्स रीजन हो जाता है, वो क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा विकसित अवस्था में पाया जाता है, बहुत ज़्यादा विकसित अवस्था में पाया जाता है। साथ ही साथ ब्लड वेसल्स का विकास प्रारंभ हो जाता है। ब्लड वेसल्स की बात की जाए, ठीक है ना, ब्लड वेसल्स की बात की जाए तो ब्लड वेसल्स में ब्लड को पंप कौन करेगा, पंप करने के लिए होता है इसमें हार्ट, ठीक है ना, हार्ट पाया जाए। और हार्ट के लिए हमने बोला है हार्ट किस में कवर रहता है, किस में कवर्ड पाया जाता है, किससे आवृत पाया जाता है, वो पाया जाता है पेरिकार्डियम नामक आवरण से ढका हुआ होता है, पेरिकार्डियम आवरण से ढका हुआ पाया जाता है। तो इसका हार्ट का निर्माण भी क्या हो जाता है, धीरे धीरे प्रारंभ हो जाता है, ठीक है ना। फिर पूर्ण अवस्था में, पूर्ण विकसित अवस्था में ब्रैंकियल सैक्स पाए जाते हैं, ब्रैंकियल सैक या ब्रैंकियल कोश पाए जाते हैं, ब्रैंकियल कोश पाए जाते हैं। आमाशय और आंत क्या हो जाती है, बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती हैं, जिससे कि पाचन क्रिया क्या हो सके,
तरीके से हो सके और अवशोषण की क्रिया भी पूर्ण रूप से पाई जाए। आंत के द्वारा अवशोषण होगा, अवशोषण की क्रिया भी क्या हो सके, विकसित रूप से हो सके या अच्छे सामान्य तरीके से हो सके, ठीक है ना। यकृत का निर्माण भी हो जाएगा, जिससे कि क्या है, यकृत वाहिनियाँ निकलेंगी, यकृत वाहिनियों से पित्तरस का स्त्रावण किया जाएगा। यकृत वाहिनी से क्या होगा, पित्तरस का स्त्रावण किया होगा, ठीक है ना। एट्रियल भाग था जिसमें रेक्टम आके खुलता है, वो क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा आकार में, और संपूर्ण जंतु लास्ट में क्या हो जाएगा, बिल्कुल टेस्ट के एक आवरण में क्या हो जाएगा, कवर पाया जाएगा। टेस्ट के एक आवरण में क्या हो जाएगा, कवर पाया जाएगा। आज आपका इस वीडियो के साथ ही एसिडियन टैडपोल लार्वा, एसिडियन टैडपोल लार्वा ऑफ हर्डमानिया क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। एसिडियन टैडपोल लार्वा ऑफ हर्डमानिया क्या हो जाता है, आपका कंप्लीट हो जाता है। थैंक यू।